ओम शांति। 9/6/2025 गीत चला है। आखिर वह दिन आया आज। निकालो सृष्टि चक्र में करो नोट। आखिर वह दिन आया आज, कब से राह तकते हैं। नोट करो। मालूम तो पड़े क्या है। जी 34 में आया दिन, आखिर वह दिन। अच्छा, आखिर वह दिन आया आज, तो जिसका राह तक रहे थे। 34 में क्या आया? वह दिन आया क्या, या सन्यास आया? क्या आया? सन्यास आया। तो वह दिन थोड़ी आया। और वह दिन की सिचुएशन क्या बताई है? जब वह दिन आता है तो कैसा होता है, कैसा चित्र बनाया हुआ है ब्रह्मा कुमारीज में। तो कौन बोल रहा है आखिर वह दिन आया आज? कैसी आत्मा है वहां बैठी हुई जो कह रही हैं आखिर वह दिन आया आज? थोड़ी सी बैठी हैं या हजूम बैठा है? और कौन से युग में बैठी हैं, कितने कलाएं हैं उनमें जो बैठी हुई हैं, जो इंतजार कर रही हैं आखिर वह दिन आया आज। देखो शूटिंग पीरियड में कोई साधारण आत्माएं थोड़ी बैठी होंगी जो क्या बोल रही हैं आखिर वह दिन आया आज। कल्पना तो करके देखो संगठन कैसा होगा, कौन सा चित्र बनाया होगा। क्या है वो घड़ी? चित्र कौन सा बना हुआ है? कितने बैठे हैं वहां पे? हैं जी? राजाई दिखाई हुई है चारों तरफ। क्या दिखाए हुए हैं? अभिषेक हो रहा है। कौन बैठे नहीं बैठे किन्हीं के बीच में? चित्र नहीं बना कोई? क्या बना? राम काहे की आ गई? तो फेलियर स्टूडेंट। किसकी राजगद्दी है? नारायण की राजगद्दी है। वो तो नीचे सामने बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कोई चित्र नहीं देखा ब्रह्मा कुमारीज में? कहाँ बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। तो सोचो वो बोल रहे हैं या जो गद्दी पे बैठे वो बोल रहे हैं? वो बोलेंगे आहा अगर अगर इंतजार वो कर रहे हैं। जो सामने बैठ रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, वो ललायित हो रहे हैं आखिर वह दिन आया आज। गद्दी पे बैठ के बोलेंगे आखिर वह दिन आया आज। इनसे मिलो। कौन बोले? जो इंतजार कर रहे हैं। जो इंतजार ही नहीं कर रहे दिन का वो क्यों बोलेंगे? वो तो अपने सन्यास में पूरी तरह से लीन है। वहां दिन गिनेंगे बैठ के। जब आत्मा पूरी तरह से लीन हो जाती है, सन्यास में चली जाती है, वहां भी दिन गिनेगी बैठ के क्या? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कौन दिन गिन रहा है? युग कौन सा है सोचो। कैसी श्रेष्ठ आत्माएं वहां बैठी हैं। चलो सृष्टि चक्र को घुमा लो। नहीं मालूम? कल ही तो डिस्कस हुई थी। अभी कितने वर्ष चलेगा? अरे अभी 3.5 वर्ष। कौन सा काल है ये? सतयुगी काल है। तो इसमें तो तुम देखते ही नहीं हो, कोई दरकार ही नहीं है। आखिर वह दिन आया बात की इसमें कोई बात है? कोई इंतजार नहीं। और इसके बाद फिर कौन सा काल आया? त्रेता। उसमें भी कोई दरकार नहीं, दूर दूर तक देखने की दरकार नहीं। इतना बढ़िया पीरियड है। कैसा पीरियड है ये? उड़ते ही जा रहे उड़ते ही जा रहे हो। तो इसमें तो 2 युग तो जरूरत ही नहीं है। आखिर वह दिन आया आज। या सतयुग त्रेता से शुरू हो गए थे, 5000 वर्ष ही चिल्लाते रहे, ढूंढते रहे। तो 2500 वर्ष तो तुमने देखा ही नहीं, पीछे मुड़ के ही नहीं देखा आखिर वह दिन आया आज। और द्वापर युग में भी कैसी थी भक्ति तुम्हारी? सोचो 8 कलाएं वाले हैं मोस्टली जहां बैठे हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। और तुम 16 कला संपूर्ण, और वहां भी कोई ढूंढने वाली बात नहीं। युग का अपना प्रभाव देखो। कैसी आत्मा है वहां, कैसी हैं? द्वापर युग में कितनी कलाएं होती हैं? 8 कलाएं। और कृष्ण के लिए क्या बताया? 16 कला। तो वहां कोई ढूंढने की जरूरत है आखिर वह दिन आया? कोई बैठ के चिंतन करेगा वह दिन आया? और उसके बाद फिर
अब आया है समय। कौन सा? कलयुग नहीं कहो, देखते ही नहीं। हाँ, 4 कला वाली आत्माएं भी एडिशन हो गया, तो वो भी कितना आनंद ले रही होंगी आसन लगा के। कितने घंटे का आसन है इनका? 4 घंटे का आसन कोई साधारण होता है? 1 मिनट नहीं टिक पा रहे, 60 सेकंड नहीं तुम टिक पा रहे, 60 सेकंड। और वहां जो बैठे हैं 4 घंटे निराकारी स्टेज में बैठे हैं, 4 घंटे निराकारी स्टेज। विश्व का क्या हालत कर दे वहां बैठे बैठे। और जबकि तुम लंबे समय से देख ही नहीं रहे हो नीचे। कब से नहीं देख रहे? कब से नहीं देख रहे घूम के पीछे? सत्युग काल से। त्रेता कम से 8 बजे तक तो देखोगे। जो तुम्हारे खास सहयोगी हैं उनको भी नहीं देखो, आंखें बंद करके ही चले जाओगे क्या? थोड़ी समझदारी वाली तो बात होनी चाहिए। आखिर वह दिन आया आज। आया नहीं आया? कब आया? है जी? है? इतनी तो अभी कहानी सुना, इतना गीत गाया, फिर वहीं पहुंच गई। तो जब सत्युगी काल में कोई चिल्लाया ही नहीं, त्रेता काल में कोई चिल्लाई, 31 तक तो कोई लेना देना ही नहीं है। इतना बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। और 31 से 34 तो ऐसा हाई जंप लगा रहे हैं कि बात मत पूछो। यहाँ दिनों की कोई बात ही नहीं है। फिर बज के 10 मिनट, अब जाके संन्यास। संन्यास में तो कोई देखेगा ही नहीं। आखिर वह दिन आया आज। संन्यास धारण किया नहीं किया तो वहां दिन गिनेंगे बैठ के? इतने निराकारी स्टेज में निरंतर बैठे हैं आप, वहां भी दिन गिनो बैठ के। तो दिन कौन गिन रहा है? हाँ, जो साथ में बैठे हैं तपस्या में, वो दिन गिन रहे हैं। वो कहेंगे, क्या कहेंगे? आखिर वह दिन आया आज। वो भी किस स्टेशन में होंगे जब वो दिन आएगा? कैसी सभा लगी हुई होगी? हाँ, जब वन की शुरुआत हो गई होगी। वो सब नहीं देख सकते, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वो ही बोलते हैं आखिर वह दिन आया आज। नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत हो गई। लंबे समय से तक रहे थे, इस दिन के इंतजार कर रहे थे, आखिर वह दिन आया आज। तो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जो वहां बैठी हैं, जो वन की शुरुआत होते हुए देख रही हैं। कल्पना करके देखो, राजगद्दी की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? और वहां राजगद्दी के नीचे क्या लिखा हुआ है? कब से कब तक? 2500 वर्ष तक चलेगा अभी ये सुख शांति। कहीं दूर दूर तक दुख शांति है ही नहीं। वो चित्र का साक्षात्कार किया था संदेशियों ने, कि कोई वो वर्ष भी होगा, वो कोई मास भी होगा, वो कोई दिन भी होगा, घड़ी भी होगी, तो सेकंड भी होगा। तो वहां जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठी हैं वो कितनी कम से कम कितनी कला धारण की हुए हैं? तो जो मना जो लंबा समय शूटिंग पीरियड से तुमको कोई लेना देना ही नहीं था। कब से नहीं लेना देना था? कब से नहीं लेना देना था? हाँ, द्वापर से तुमको कोई लेना देना है, क्योंकि वहां से तुम कलयुग की तरफ देखते ही नहीं हो। लेकिन एडिशन तो होती जा रही है, नहीं हो रही? जो ऊपर आते जा रहे हैं, उस स्टेज में स्थिर होते जा रहे हैं, उनके तो आसन जमते जा रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आखिर वह दिन आया। तो उन्होंने कितना जबरदस्त वायुमंडल बना दिए तब तक, वो दिन आते आते तक। कितना अपने अनुकूल प्रकृति को कर लिया, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना दिया। सोचो तब जाके आखिर वह दिन आया आज। सोचो, कुछ किया नहीं किया, या वहां जाके निठल्ले बैठ गए? सबसे बड़ा काम तो वहां जाके किया तुमने। जितना भी तुम सिद्धि स्वरूप बने थे, सिद्धियों का यूज कहाँ किया? प्रकृति को पावन बनाने के लिए। उस निराकारी स्टेज में तुमने जड़ प्रकृति को भी क्या कर दिया? पूरी तरह पावन बना दिया। तब तुमने बोला आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? आखिर विश्व पर शांति का समय आया। अब जाके क्या विश्व का शांति का समय आया है? जो तुम नहीं देख रहे हो वो सीन तुम देख ही नहीं सकते थे, इसलिए बाप ने तुमको क्या कर दिया? डिटैच कर दिया। तुम जिस विश्व में बैठे वहां पूरी तरह शांति आ गई, और जिस विश्व को तुमने देखा नहीं, वहां तो क्या हालत है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में क्या दिखाया है?
उठाओ इनको थोड़ा सा, उठ जाओ। क्या दिखाया शास्त्रों में? कथा चल रही है, कथा सुनते सुनते थोड़ा जग जाया करो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी नहीं दिखाया शास्त्रों में है? पूरे जल में ही हो गई, पूरी तरह से जल में ही होगी। बस वहीं से तुम तीसरे दिन तो सही बता रहे हो क्या कुछ हो गया। समाचार तो सुनोगे, लेकिन ये नहीं है कि वहां तुम्हारा ये मिसाइल लेके चले गए, तुम वहां पे उससे ही आनंद ले रहे हो। समाचार सब देखोगे, बोला है पहाड़ियों पे बैठे बैठे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, सब समाचार देखते हो तुम वहां बैठे बैठे। व्यक्तवाणी में बोला है, वहां तुमको ये मिसाइल की जरूरत नहीं कि इससे देखो हाँ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ बम फट रहे हैं, कहाँ प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं। ये नाटकबाजी वहां नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम देख पा रहे हो। और लेकिन साक्षी हो, इतना नष्टो मोहा बन के वहां गए हो। क्या हो गई वहां पे? आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया। वो जो तुम्हारा छोटा सा विश्व था, जो ठेका उठाया था भगवान ने, वहां क्या हो गई? पूरी तरह शांति, प्रकृति भी शांत है, कोई उपद्रव नहीं, कोई किसी का तरह भी उपद्रव नहीं है। इतनी सुंदर प्रकृति है, तुम कल्पना भी ना कर सको। जैसे उन्होंने शास्त्रों में दिखाई है सीन, कम से कम हमने तो कल्पना तो की है ब्रह्मा को, कैसे फूल खिले हुए हैं, कैसे तत्व प्रधान प्रकृति है, कैसा नजारा होगा उसके तो हमने बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। प्रैक्टिकल है नहीं है, संदेशियों ने तो देखा। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम देते हैं। राय देते हैं, राय देने से कुछ होने वाला है? ये बड़ी बड़ी राय देते जाएंगे, मीटिंग करते जाएंगे, अशांति बढ़ती जाएगी। ले लो इनसे राय। यही रिजल्ट है भविष्य की। जितने बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स होंगी शांति के लिए, उतनी ही जास्ती क्या होने वाली है? अशांति बढ़ने वाली है। लेकिन वो इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। ज्यादा अक्लमंद कौन थे? कि हम पीएम हैं, हम बहुत अच्छे भारत को क्या करेंगे, शांत हैं। हुई शांति? सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अगर भगवान आया है तो कोई तो ऐसा समय था, लेकिन कब था ये तुमको नहीं मालूम। भगवान तुमको याद दिला रहा है, मैं किस लिए आया हूं? किस लिए आया हूं? संपूर्ण सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए। तो कोई तो देखेंगे, उस दुनिया को नहीं देखेंगे। जो नहीं देख रहे वो सुंदर संस्कार धारण करके गए हैं, जो कहाँ आने वाले हैं। इसलिए ऊपर जाके क्या देखा महाभारत के बाद? खुशी हुई या रोने लगा? खुशी हुई? क्या खुशी हुई? हाँ, सब स्वर्ग में बैठे हैं। तो मैं सोच लू मैं ही चला आ रहा हूँ, पीछे मैंने मुड़ के देखा ही नहीं। क्या देखना है, क्योंकि सबका रक्षक तो भगवान बैठा है। सब शरीर छोड़ के कहाँ पहुंच गए? सब के सब, क्योंकि आत्मा में संस्कार अविनाशी हैं। संस्कार तो लेके जाएंगे ना। और हवा निकलने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड। सोचो, हवा निकली और गए, और सब कहाँ पहुंच गए? तो सोचो, और देख के नजारे। बोलो कौरव भी बैठे हैं। पांडव तो चलो धर्म की रक्षा के लिए थे ही, लेकिन कौरव भी बैठे हैं वहां पे। क्यों? उन्होंने अपने हिसाब का वहां चुप तो कर लिए। महाभारत में जो टॉर्चर हुए हैं, जो बीमारियों के रूप आया है, जो कैंसर का रूप चारों तरफ फैला है, इसमें क्या हुआ? ये टॉर्चर हो गए ना। अब क्या वहां भी टॉर्चर करोगे क्या? अब वहां क्या मिल गया? और देख के हैरान रह गए युधिष्ठिर, क्या हम तो मरे मराए तो ये तो है, इनकी तो जैसे कि लॉटरी लग गई। कोई था बचा था जो नहीं था स्वर्ग में? सब स्वर्ग में पहुंच गए थे, चाहे कौरव थे चाहे पांडव थे। तो वह अभी नहीं है। जो भगवान ने तुमको बताया है वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। क्या? वो दुनिया क्या है? वो अभी आने वाली है। चक्कर तो फिरेगा ना, तुम घबराओ मत। बिंदी में बैठ जाते हैं फटाक से। अच्छा बहन जी बहुत अच्छा सुनाए हुए हैं। अच्छा भाई जी के सामने बोल रही है, हद कर दी। बहन जी को अच्छी लगी, ऐसे कड़वी कड़वी बातें नहीं सुनावे है बहन जी, अच्छी लगे। नहीं, सच्चाई ही बोले हैं हम, कौन सा झूठ बोले हैं? कोई झूठी बात लग रही क्या? है तो बहन जी अच्छा सुनावे हैं।
वो अच्छी लगेंगी ना बहन जी। आप जब बहन जी को साक्षात्कार होंगे वो भी कड़वा सुनाने लगे, फिर भाभी अच्छी नहीं लगे। फिर तो कथा ही कथा चाहिए और कछु ना चाहिए। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है? जो भविष्य की सीन है वो किनकी बुद्धि में है? तुम जानते हो, तुम जानते हो भारत फिर से सोने का बनना है, ये नहीं समझ में आता है? ये हमारा भारत बोलना चाहिए क्या? ये हमारा भारत कैसा बनना है? सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं परंतु कहने मात्र है भी सोने की। भारत, अरे मेल है फीमेल है? क्या है? भारत मेल है और बन गया क्या? सोने की चिड़िया। अच्छा, बाबा ने क्या बोला मुरली में? तुम मेल ही रहोगे, चिड़िया बन जाओगे? कोई दिखा दो किसी मुरली में। फिर लेकिन भारत क्या बन गया? सोने की चिड़िया बन गया। कहा जाता है भल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र है, ये कोई हकीकत थोड़ी है। चिड़िया चीड़ा, चिड़ा चिड़ा। अभी तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या क्या बनने के लिए? सोने की चिड़िया बनने के लिए। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, जानते हो। बाकी थोड़े रोज हैं तो यह सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। जो भी दुख दर्द है सब क्या हो जाता है? खत्म। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। किससे आते थे? हैं जी? हाँ, स्टीमर से आते थे। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुमको क्या मिला है? स्टीमर मिला है, एरोप्लेन मिला है? लंगर तो तुम्हारा पहले ही उठ गया था। जो लंगर बंधा हुआ था वो पहले ही उठ गया था, लेकिन अब क्या मिला है? जी, एरोप्लेन मिला है। तो बाबा ने हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया है, ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। यह सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे? बाकी दिन कितने हैं? ये जितने भी मंदिर बन रहे हैं ये क्या होंगे? ये खत्म हो जाएंगे। तो अभी क्या दरकार है? तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। कहाँ है वो? मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, सालों से कार्यक्रम चल रहा है। वह है भक्ति की अथॉरिटी, केवल भावना के आधार से। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। कैसे? ऑलमाइटी बाप समान बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये सृष्टि चक्र अभी कैसे घूमेगा, कैसे कैसे अंधकार छाएगा, कैसे कैसे उजाला आएगा, जो तुम नहीं देखते वो सीन भी कैसी होगी। क्यों नहीं देखते? और क्योंकि मालूम है सबका क्या होने वाला है, किसी का भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। वहां तो बैठ के क्या सुना रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा होगा, बस ऐसा, कृष्ण जी आएंगे चारों तरफ। अभी तक वही के वही मुंह के बक्के। अगर उनको कोई अव्यक्त आत्मा है, चलो ठीक है, वो तो बेचारी कठपुतली है। कौन सी कठपुतली हो? कौन सी मैया है वो? देव की मैया। अब वो बोल रही मैं कृष्ण बच्चे को जन्म, तो भी इनको मिर्ची लग रही है बैठे बैठे। हेड ऑफ, यार तुम दे लो ना। सोचो वो बेचारी बोल रही है, वो उसमें तो अव्यक्त आत्मा है, और उसको भी ऐसे मुखड़ा दिखा रहे हैं, अपने खुद के मुखड़े देखे है कि बूढ़ा सा है, सफेद सफेद बालों वाला। हद कर दी तुम्हारे पास, वही घिसी पिटी बातें हैं। वो कल से कुछ नया तो सुना रही है। अपने मन से सुना रही है, अव्यक्त आत्मा सुना रही है।
अव्यक्त आत्मा सुना रहे, मन से तो उसको भी लगे हैं जबरदस्ती अपने घिसे पीटे जो मुरली के पॉइंट है उनसे क्या कर रहे हैं ये, कट कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे भक्ति की अथॉरिटी। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो, जो तुमको समझ आती जाती है, जितनी तुमको समझ आती जाती है, समझ को ही क्या कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य हैं, इसलिए कहा ये स्वप्न है। क्या, जो भी तुम काल्पनिक संसार बना के बैठे हो ये क्या है, सब स्वप्न है। क्या हो जाएगा स्वप्न, खत्म हो जाएगा। तो वहां भक्त होते नहीं, पुजारी होते नहीं, आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था। अभी भारत पुजारी नरक है, अभी क्या बन रहा है भारत, पूज्य स्वर्ग। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, ये है तुम्हारा लक्ष्य। क्या, अपने जीवन को भी कैसा बना रहे हो, प्रैक्टिकल। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है, किसकी, तुम्हारे यहां वृद्धि की भी ड्रामा में क्या है, पहले से ही नूंद है। जिनकी वृद्धि होनी है होती जाएगी, और जिनकी बुद्धि में एक्यूरेट नहीं बैठता वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम करते रहते हो। पर्दे के पीछे क्या, ड्रामा तुमको क्या कर रहा है, कठपुतली की तरह नचा रहा है, और पर्दे के पीछे तुम नचते रहते हो। जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है, तुम्हारी बुद्धि में कितना सुंदर बैठा है। क्या, ऐसा पार्ट है। अविनाशी क्या मतलब होता है, जिसका विनाश नहीं हो। तो कितनों का है अविनाशी पार्ट की बात की। वो कहेंगे 9 लाख का अविनाशी हो, अविनाशी नहीं है। जो शरीर छोड़ के परम धाम चले गए उनका अविनाशी नहीं कहलाएगा, जो परम धाम चले उनका अविनाशी नहीं है। आप इसी शरीर से पार्ट बजाते हो तो 5000 वर्ष आप पार्ट बजाते हैं, सोचो आप। अगर ये जो महाकाल है, कालों का काला, उसमें आपका शरीर बना रहे, इसको कहते हैं अविनाशी। परम धाम जाना अविनाशी नहीं है, वहां तो लंबे समय क्या रहे, गुम रहे। जितना समय गुम रहे उतने समय क्या हुआ, तुम्हारा पार्ट गुम हो गया। 6 मास रहे, साल रहे, 2 साल रहे, 4 साल, जितने साल भी तुम ऊपर रहे, और कोई कोई कितना ऊपर रहेंगे, कितने साल, कोई कोई के कितने वर्ष कम हो जाएंगे, 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे मुरली वाले। तो 50 वर्ष जो कम हुए गुम रहे हैं, तो उनका अविनाशी पार्ट कहेंगे। अरे 50 वर्ष तुम वहां लटके रहे, तुमको मालूम है, जब तुम आए तुमको मालूम नहीं कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, उसको अविनाशी नहीं कहेंगे। परम धाम जितनी भी आत्माएं जाएंगी वहां से जो आएंगी, जितना भी समय हो, उसको अविनाशी नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में क्या हो गया, विनाश, पार्ट का विनाश हो गया। जितने समय तुम गुम हो गए उतनी देर क्या हुआ, जैसे कि इसलिए तुमको कहा, तुम जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है, हम कभी गुम नहीं होते। हमारे में सेंस रहती है, शरीर भी रहता है, परमधाम भी जाते हो, शरीर रहते हो, सूक्ष्म वतन होते हो, परमधाम जाते हो। परमधाम में भी पूरा नजारा कहाँ देखते हो, नीचे का पूरा नजारा दिखता है तुमको परमधाम में। तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, ये ब्राह्मणों की दुनिया, ये इन बातों को नहीं जान सकते। हमारा ही ड्रामा में पार्ट है, क्या जानने का, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। क्या पार्ट है, हमारा अविनाशी पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है, कैसे, किस विधि से। अगर अविनाशी है तो कैसे, यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं। हिस्ट्री और फिर कहां बैठ के देखोगे, तुम्हारे सिवाय अब कोई मिस्ट्री नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। हिस्ट्री भी दिख रही है तो ज्योग्राफी भी दिख रही है। द्वापर युग से कैसे कैसे राजाई करनी है, कितने क्षेत्र पे राजाई होगी, सब कुछ दिख रहा है। ऊंच से ऊंच कौन है दुनिया में, कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना, कौन से ऋषि मुनि हैं, कब शरीर छोड़ा, नेति नेति करके शरीर छोड़ते हैं।
हाँ, जगदीश भाई ने नेति नेति किया, बहुत खुश था वतन में, हैं क्या बोला? मेरे को तो सब बड़ा था, मेरा क्वेश्चन ही रह गया, जो मैंने प्रत्यक्षता बाप को करनी थी वो कर ही नहीं पाया, तो नेति नेति कहेंगे। ये तो उनका एक समाचार सुन लिया, बाकियों का भी तो यही समाचार है। क्या कहा इन्होंने शरीर छोड़ते छोड़ते? कि बहुत एक काल्पनिक उनका अपना संसार था जिसको देखना चाहते थे, वो काल्पनिक संसार उनको मिला ही नहीं, तो क्या कहेंगे? नेति नेति करते गए। नेति नेति कहते थे ना, अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। हमको एक पढ़ रहा है क्या? हमको कितने हैं? कितने हैं हमको? है 16,000 हैं हमको। हाँ, ये पास होते हैं, ये कह सकते हैं हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहां जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। तुमको वैसे नहीं कथा नहीं सुननी है। कैसे कथा सुननी है? भ्रुकुटी में बैठ के कानों से तुम सुन रहे हो, ये है तुमको श्रीमत। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे, और लेना देना भी क्या है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूं, तुम्हें पावन बनाए। मेरे में भी क्या है? ड्रामा में नोंद है, और मैं आया हूं किस लिए? तुमको क्या बनाने? पावन बन गए तो तुम्हारा शरीर भी क्या बन जाएगा? ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बनाने आता हूं। तुम्हारा भी पार्ट है तो मेरा भी पार्ट है, तुम भी अपना पार्ट बजाते हो तो मैं भी अपना पार्ट बजाता हूं। बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं, थॉट रीड नहीं करता, बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। कैसे बनाते हैं? आत्मा को या शरीर को? पहले पहले आत्मा। आत्मा मन मन बुद्धि। जितना तुम मन बुद्धि से भगवान को याद करते हो, जितना उतना तुम क्या बनते जाते हो? पावन। इसलिए बोला जितना याद करते हो उतना ही तुम पवित्र बनते जाते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। कितने भाग्यशाली हो भाई। तिथि तो समझ में आती है, तारीख भी निकाल ली तुमने, तो क्या अंतर है दोनों में? तुम तिथि तारीख दोनों ही जानते हो। तिथि क्या होती है? पंडित जी तारीख नहीं पूछा, तिथि पूछी है जी। ये होती है तिथि। और तारीख क्या चीज नहीं बदलती? तारीख बदल जाती है लेकिन तिथि वहीं की वहीं बनी रहती है, क्योंकि हमारा तो भारतीय कैलेंडर है, हम तो तिथि के हिसाब से चलेंगे ना। तो विदेशियों की क्या होगी? तब तारीख होगी, लेकिन हमारी क्या होगी? तिथि होगी। तो हमारी तिथि तो वहीं की वहीं, उनकी तारीख बदलती रहती है। हमारा तो कैलेंडर हमारे हिसाब से चलेगा, नहीं चलता। तो तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़े ही जानते हैं कि वो तिथि कौन सी थी, वो तारीख कौन सी थी। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तो फिर बाबा आएंगे। लो जल्दी से क्या करो? चक्कर को पूरा करो। क्या करें? बाबा आएंगे। तुम पूरा तो करो कि क्या प्रॉमिस किया है? क्या प्रॉमिस किया है? शिवालय में मैं आऊंगा। जब शिवालय होगा तो क्या होना चाहिए? उसका आलय है, उसका घर है, उसके बिना घर है क्या? तुम्हारे लिए शिवालय की स्थापना की है तो स्थापना करो, मैं आऊंगा। बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल बाद चलेगी। जिसकी तुम इंतजार कर रहे हो वो जो सीन चली है वो कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है। एक है हद का नाटक, कितना बड़ा है। और दूसरा है बेहद का नाटक। कौन सा है बेहद का नाटक? हैं जी? 14 वर्ष का बेहद का नाटक। कौन सा है बेहद का नाटक? बड़े से बड़ा
बोलो कौन सा बेहद का नाटक? बड़े ते बड़ा, व्यास है, बड़े ते बड़ा क्या? नाटक। नाटकबाज बोला है बाबा ने। फिर यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। तुमको बेहद का नाटक क्या है समझा रहे हैं, क्या करो? घड़ी घड़ी याद करो। हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, वह सच्चा ही सच्चा है। तो सुनाते भी क्या है? सच्चाई ही सुनाएंगे। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है। कौन है वो मनुष्य जिनकी पढ़ाई अधूरी है? अधूरी में शरीर छोड़ जाते हैं। तो पूरी पढ़ाई, पूरी मुरली को उन्होंने समझा ही नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। कितना बड़ा इम्तिहान पास कर लिया, कितना बड़ा जास्ती खुशी है। कितना बड़ा? पहले कितना बड़ा, सबसे शुरू में कितना बड़ा इम्तिहान पास किया? कितने कला धारण की? 4, और फिर 8, फिर कलातीत। तो जो जितना बड़ा इम्तिहान पास करते उतनी खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। इसका भी आधार क्या है? स्टेज का। जितनी नॉलेज होती है वैसे ही तुम धारणा करते हो। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, अच्छे से याद आ गया तुमको। तो क्या नया नहीं हो रहा? कब? वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। कब हुआ था? कहेंगे आदि। समझदार बनने के बाद तो नहीं बोलेगे। सिवाय तुम्हारे किसको भी पता नहीं क्या वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। कब हुआ? आदि। आदि कब? आदि हैं जी? हैं? नई दुनिया की सौगात। अच्छा, और आदि और पीछे? सतो प्रधान शरीर छोड़ने से पहले क्या करो? तो कुछ तो साक्षात्कार हुए होंगे। भले ही भक्ति मार्ग था, लेकिन उस अवस्था में जाके अगर तुमने कोई साक्षात्कार ही नहीं किए तो कौन सी नूंद की तुमने? कहां से ही मर्ज हो रही है सब चीजें? जो तुम्हारे ड्रामा में अंतिम समय में जो नूंद हो जाती है वही तो बाहर आता है, या खुद ही बाहर आ जाता है। सिवाय तुम्हारे किसको पता नहीं है। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। कितनी बड़ी कर दी है? लाखों वर्ष की कर दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती है। वाह, क्या है ये? पूरी स्टोरी है, कहानी है जो चक्कर खाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। क्या मिल गया? मिल गया है? मिल गया क्या? स्वदर्शन चक्र मिल गया। भक्ति मार्ग में मिला या ज्ञान मार्ग का मिला? ज्ञान मार्ग का है जी। मिल गया। कब मिलता है? जो सीरियल वीरियल भी दिखाए, कब मिलता है? कितने कमल पुष्प चढ़ाए? 108। तो एक चढ़ाने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड एक कमल पुष्प चढ़ाने में लगा, तो 1 सेकंड कितना बड़ा तुम्हारा? 21 दिन का है, सोचो। तो चढ़ाने हैं तुमको 108, और जबकि जब 84 चढ़ा देते हो फिर तो तुम देखते ही नहीं हो पीछे मुड़ के। मरने वालों को क्या देखें, क्योंकि ऊपर जाके मिल जाएंगे सब। एक भी मिस नहीं होना। मालूम है सब हमारे से पहले जाके खड़े होंगे ऊपर। आजो आजो का हद हो गई है तो है। किनको बुला रहे हैं? पता नहीं कहाँ फंस गए, अभी तक पहुंचे नहीं। हम तो कब से आ गए ऊपर। 1 सेकंड लगा तुमको ऊपर जाने में, कोई टाइम नहीं लगा। और वहां ललायत हो रहे हो, कहाँ गए? खो ही गए हमारे भाई जी। बातें बड़ी बड़ी करते, यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहे। कहाँ पहुंचे? 84 कब हुए पूरे? 10:10 84 ही हुए हैं। कितने बाकी हैं अभी? लास्ट 24 ही बाकी हैं, ज्यादा नहीं।
तो जो तुमने शूटिंग पीरियड देखना ही बंद कर दिया, कौन सा 3.5 वर्ष का है, संन्यास में कौन देखता है? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं, क्या करें? बहुत कोशिश करते हैं क्या कि निरंतर याद में रहें। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? सोचो आप, कितनी निरंतर तुमको याद ठहरनी चाहिए। दूसरे किसको नहीं भूलते हो? स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र संबंधी आदि सब याद है। बाकी इस एक बात को तुम भूलते क्यों हो? कौन सी बात? बाबा को याद। तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। यही बड़ी से बड़ी अहिंसक युद्ध है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहां ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती। बाहर में जाकर पैदल करो। सोचो हवा कितनी अच्छी होती है, ठंडी ठंडी हवा। और बाबा को घूम घूम के याद करते रहो। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करना कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। बाबा भी क्या करते हैं? नोट करते हैं। जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसा बताते हैं, क्योंकि 16,000 तो बाबा को क्या करना है? फॉलो करना ही है, ज्यादा तो चाहिए भी नहीं। तो बाबा की जो प्रैक्टिस है वह बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे नहीं थकेगी, इतना तो नोट कर लो कम से कम। भगवान के महावाक्य हैं, और ही क्या होगा? क्या बोलो, कितना सुंदर सर्कुलेशन हो जाए तुम्हारे घुटनों का। क्या बोल रहे हैं? 1 घंटा तो कम से कम प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई हिम्मत रखे तो। अब सोचो 1 घंटा तुमने यहां से वहां, वहां से वहां, कितनी कमाई हो जाएगी। अमृत वेला तुम्हारा कम से कम कितने घंटे का है? कम से कम पूछ रहे 2 घंटे का है। सोचो 2 घंटे में कितनी कमाई कर लेंगे। 2 घंटे में कमाई आत्मा करे और वैकुंठ में न जाए, कायदा ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। अब तुम करो धरो नहीं, बैठे बैठे झुटके वुटके खाते रहो। कहां से कल्पना करो तुम फिर? हद हो गई ना। ये तो राग तुम्हारे वैसे के वैसी जमे हैं, पूरे जो राग थे उनसे वैराग नहीं आ रहा। सबसे बड़ा राग कहां से चाहिए? जो सबसे बड़ी तुम्हारी मुसीबत है। कहां से तुमको कौन सा ऐसा राग है जो अलापना नहीं है तुमको, जहां से वापस ले जाते हैं? वह राग है जी। कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही तो है। हाँ है जी। भगवान पता नहीं कितने साल लगेंगे अभी, है मैंने वो बताओ ना जो अभी हो सक रहा है, जो सबसे बड़ी आफत है वर्तमान समय तुम्हारी। है जी, है जी। यहां तक आवाज नहीं है जी। ट्रैफिक कंट्रोल कोई का तो कारण होगा, नहीं हो पा रहे। सोचो ऐसी कौन से अभी आफत वर्तमान समय तुमको देते हैं? सबसे बड़ी आफत है, उससे बड़ी कोई आफत नहीं है। कोई आलस, कोई आफत नहीं है। जीव तुम्हारी सबसे बड़ी आफत है, तुम काट के फेंक ही नहीं सकते। 10 साल देख लो जरा, 10 साल देख लो, 10 साल थोड़ा टाइम नहीं दिया तो उसका सीधा वहीं मिलना। उड़ के पहले ही पहुंच जाओगे तुम। कितने भाग्यशाली हो तुम। तो कहां जीव काट के, सालों साल हो गए जीव काट के मर मर के जा रहे। और कहा तुमने फटाक से क्या है? अरे ये भी तो अपनी तरह का पुरुषार्थ है, कुछ तो पुरुषार्थ किया है या वैसे ही पहुंच गए? संस्कार लेके गए हो, ऐसे नहीं पहुंच गए। ये तो मर मर के गए। मिर्चियां छोड़ो, मसाले छोड़ो, पका हुआ छोड़ो, कितना बार मरे हैं, तिल तिल करके मरते हैं। और तुम वहां जाके देख रहे हो नीचे। कितनी सुंदर सीन थी ना, युधिष्ठिर पहुंचा तो देख के हैरान हो गए, सब यहाँ घूम रहे हैं, मैं तो मर मर के आया वहां से।
मेरे से पूछो कितनी बड़ी आफत मैंने झेली। अगर मेरे को पहले मालूम होता कि सबके सब वहां मिलने वाले हैं तो मैं तो ऐसी खता करता ही नहीं। अपने साथ 16,000 की खता की, अब अपना अकेले क्यों खता करो, कुछ तो ले लो अपने साथ। द्रौपदी बेचारी वहीं रहेगी, पांडव एक एक करके वहीं रह के, और फिर एक ही साथी पहुंचा साथ में। सोचो ये खता ही तो थी। तो टांगे थकेगी नहीं, क्या बोला, कितनी देर है, 1 घंटे तक भी टांगेंगे नहीं थके। भगवान ने प्रॉमिस किया, अंडरलाइन तो कर लो। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे अगर ऐसे घूम घूम के तुम याद करो। तो सोचो, चक्कर को तो तुम जानते हो। दिन रात तुमको अब यही बुद्धि में है कि अभी हम घर जाते हैं, वो शिवालय हमारे लिए है। हम कहाँ जा रहे हैं, उस शिवालय में जा रहे हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है, मुक्ति के लिए कितना भक्ति करते रहते हैं, अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, इसलिए एक मत से क्या स्थापना हो रही है, एक राज्य की स्थापना हो रही है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो एक मत वालों से पूछो। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको क्या देता है, श्रेष्ठ मत देता है, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक ही गीता है। वाह, क्या कहा, ढेर हैं ढेर, लेकिन काम की क्या है उसके पीछे लिखा हुआ ऊपर, भगवान वाच। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। क्या, किनको कहा जाता है, उनको ही। उनका नाम क्या रखा, क्या रखा उनका नाम, अरे बोला गीता। माता तो लगा दो कम से कम। भगवान गीता वीता बोले ठीक है, अपन क्या कहें, उनको ही। देखो उनको बोला है, कितनी बड़ी बात है। उनको ही क्या कहा जाता है, ऐसी निराकारी स्टेज में टिकी होगी, उनको ही, क्योंकि निराकारी का मादा है, इसलिए क्या बोला उसके लिए, क्या है वो, माई बाप है। तो उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं। कौन सी बात है मूंझने वाली, वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि संगम। इसमें कितनी मूंझ है, 100 वर्ष हो गए मूंझते मूंझते, और ये मूंझ खत्म ना हुई, शरीर खत्म हो गए। सोचो, कोई भी बात में मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। यह भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी उनसे पढ़े होते ना। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने में आया हूं। कहाँ बैठे हैं ये, जितने भी ये गुरु हैं, जिनमें भी सोल प्रवेश है, इनका भी उद्धार होना है। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। प्रिंस नहीं, क्या यह है डायरेक्ट नर से नारायण बनने की कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। लो, नहीं तो क्या कहते थे, दशहरा आएगा तो क्या मनाना, जन्माष्टमी कब मनाते हैं, जब दशहरा हो, जब 5 विकारों का क्या हो, जब रावण का वध हो तब मनाना। लेकिन अभी क्या कहा, तुम अभी दशहरा आदि थोड़े ही मनाएंगे। कहां बढ़ गए, अब क्या मनाएंगे, ये गुड, अब क्या मनाएंगे, जरूर दशहरे से आगे बढ़ोगे तो। तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह तो बेबीज का काम है, पुतला बनाना, फिर अगले साल और बड़ा हो गया, फिर जलाया, फिर और बड़ा हो गया। किनका काम है,
ये बेबी बुद्धि हैं। रावण इनका बढ़ता जाता है और हर साल ये पुतले जलाते रहते हैं। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं, क्या ये बेबियों के काम। रावण को कैसे जलाते हैं, यह कौन है कोई बता ना सके। रावण राज है ना, दुशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं, बेसमझ बना देते, दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने, रावण बेसमझ बना देते हैं। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें तो सोचो क्या लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे सोचो, और क्या चाहिए। मुख से हे राम तो कहती है ना, कौन है? क्या कहती हैं? क्या कमर काम नहीं करती तो हे राम। अब क्या कहती हैं? हे बाबा। नहीं निकलता। बाबा यह बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सोचो। कहां चले जाएंगे? बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्या बेड़ा कौन सा है? ये शरीर है बेड़ा, ये क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। कहां पहुंच जाएंगे? हवा में। कहां पहुंच गई? शांति धाम सुख धाम, लॉटरी लग गई। कहां दुनिया सड़ी हुई, ये भी परम धाम जा रही है, पता नहीं कब उतरेंगी नीचे, कब इनका चक्कर शुरू होगा। और तुम्हारा बाबा बाबा करती गई हो, ऐसे ही नहीं गई। क्या किया है? कमर काम नहीं कर रही और फिर भी लगे हैं मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो प्रारब्ध कितनी बड़ी मिलती है। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं, कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। कहाँ है वो आत्मा? भ्रुकुटी के बीच। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख ना सके। फिर कैसे देखें भाई? तुम हठ करो, तीसरे नेत्र से उसको देखने की कोशिश करो कि भ्रुकुटी में छोटी सी मैं बिंदी हूं, देख ही ना सको, तो कैसे देखेंगे? चिंतन से दिख जाएगी, हठ से नहीं दिख रही, चिंतन से दिख जाएगी। हठ तो तीसरे नेत्र से ही करोगे। और पॉइंट ऑफ लाइट को देखने की तीसरे नेत्र से कोशिश करो, चिंतन से तो कभी संभव ही नहीं है। चिंतन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हठ से नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? ट्रांसफर तब हो तो पहले तो दिखे तो। अभ्यास से। क्या है अभ्यास? जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती है स्वतः ही मर्ज हो जाती है। स्वतः जितनी जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी वो स्वतः ही कब इमर्ज हो जाए तुमको नहीं, अचानक वो पॉइंट्स दिखने लगा, अब उसमें तुम टिकने भी लगे। परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि तरफ से आ जाए। कहां कहां से आ जाए? अमेरिका। और जिनका पानी ज्ञान का चला गया वो भी दौड़ दौड़ के आ जाएं। इसमें कितनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? कृष्ण जैसे बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? कहां जा रहे हो? उस दुनिया में जा रहे हो। कैसा बन के जा रहे हो? वैसा बन के जा रहे हो। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है
दुनिया की सब बातें छोड़ दो। पूरी पढ़ाई का सार है। और एक लास्ट समय सार सुना रहे हैं। ऐसे कभी मत समझो कि हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं। 8 मास से आते हो, और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। पैदा कब से हो गए? 8 मास से पैदा हो गए तुम। कहते हैं बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते तो फिर कैसे आते हैं? जन्म लिए इतने दिन तुमको हो गए, शरीर छोड़ देते हो बिना मिले। यह बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं तो तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो 1 सेकंड की कब से लगे हुए हैं, सालों 90 साल हो गए, वो सेकंड आज तक आया ही नहीं। यह खुद भी अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझ लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये भी बेचारा खुद ही बुद्धू बन गया। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया कि यह सब कुछ छोड़ दिया। यहां तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ, क्या नहीं होनी चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाए। अच्छा, अब ऊपर तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। कल कोर्स के टाइम दो पॉइंट्स पे डिस्कस हो रही थी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि 36-37 से ही वो गुप्त क्यों हुए हैं। तो कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कल आया था ये पॉइंट, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये पॉइंट आया कि 36-37 से ही वो गुप्त इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ा है और नया जन्म ले लिया है। तो ऐसा है कि तुम लोग कर रहे थे डिस्कस, यहाँ थोड़ी हुई। यहाँ बैठ के ऐसी डिस्कस कभी नहीं हो सकती। नहीं मतलब हाँ जी, भाई ने पूछा कि भाई साहब भाई ने कोई ऐसा तो बोला है। कौन सा भाई को ऐसा बोला? हाथ खड़े तो करें ना। कौन सा आपको बोला? नहीं, डरने की बात नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा मैं सुना दूंगा। प्रश्न बता दो। 36-37 से अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में शरीर छोड़ा, गुप्त हो गए। गुप्त हो गया। हाँ, तो तभी से इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ के नया उसका शरीर कभी देखा आपने छोड़ते हुए उसको? उसका शरीर है कि छूटे? आपका जो शरीर बनने जा रहा है वो कभी छूटेगा? छूट सकता है? जब आपका ये शरीर इतना सूक्ष्म होने जा रहा है, स्थूल रहते रहते सूक्ष्म होने जा रहा है, जब आप इस शरीर को नहीं छोड़ने वाले हैं तो वो आपका बाप है। वो आपका बाप है। आप इतना सूक्ष्म इस शरीर को बनाने जा रहे हैं, इतना सूक्ष्म कि ये शरीर लेके आप कहीं भी उड़ जाएंगे। स्थूल ही रहेगा, ये हड्डी मांस भी रहेगी, लेकिन इतनी सूक्ष्म आपकी स्टेज आत्मा की हो जाएगी तो पूरी तरह से 5 तत्वों को कंट्रोल करके रहेगी। तो छोड़ने देगी इस शरीर को? वो तुम्हारा बाप। तो बाप तो 36-37 में क्या लेकर आया है? एक मिशन लेकर आया है। वो मिशन इसलिए कि जैसा मैं हूं वैसा तुमको बनना है। अगर वही शरीर छोड़ देगा तो मिशन की तो तहस नहस वहीं से हो गया। अगर उसने शरीर छोड़ा है तो मिशन तो वहीं खत्म हो गया ना। अब उस मिशन में तो तुमको टारगेट दिया
कि मैं अगर 5000 वर्ष इस धरा पे हूं तो तुम काल के गाल में कैसे जा सकते हो भाई? चारों तरफ काल मंडरा रहा है, हाहाकार मची है, पूरी दुनिया में चारों तरफ विनाश हो रहा है, लेकिन तुम क्यों नहीं जाते काल के गाल में? तो उसको कहां दिखाया? सदा ही भ्रुकुटी में है, कहां बैठा है? और तुम कोई प्रैक्टिस कराते हैं, कहां बैठो? निरंतर आत्मिक स्तर पे बैठो। तो क्या करोगे? पूरे 5 तत्वों को क्या कर लोगे? कंट्रोल कर लोगे, छूट नहीं सकते। तो जैसे कहते हैं ना कि जब लास्ट में वो अपने शरीर को त्याग करेंगे, हाँ जी, और फिर नया जन्म लेंगे। हाँ जी। तो ये बात हो रही थी कि ये ऐसा हो। कल क्या इन्होंने थोड़ी सी कथा सुनी है ना, जब कथा से ट्रें 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 ट्रें, अच्छा वो कथा पूरी तो समझ में आती नहीं। कथा अगर पूरी समझ में आए तो फिर तुरंत ट्रें ट्रें नहीं करे, पहले थोड़ा मंथन करे, मंथन करे तो उनको याद आए कि कथा क्या सुनाई थी। तो कथा को कंठी वाले तोते हैं तो मानेंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे? हैं, चारों तरफ क्या करेंगे? ट्रें 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 ट्रें। कबूतर तो है नहीं कि वहीं गंदगी करते रहे, ट्रें ट्रें तो करेंगे, इतना तो इनका हक है। लेकिन ट्रें ट्रें कब करना चाहिए? जब पूरा कंठ से नीचे अच्छे से तुमको हजम हो चुका है तब। तो जब पूरी सृष्टि अगर उसमें क्या होनी है? लय होनी है। तो आपको लगता है क्या सृष्टि अभी 37 में लय हो जाएगी? देखते जाओ, पूरी सृष्टि को उसको अपने में लय करना है। लय हो गई सृष्टि, मान लो हो गई, अब उसको आना कहां है? कोई देख पाएगा उसको? जहां उसको आना है वहां कितनी आत्मा, कौन सी आत्मा है जिनके बीच में वो आ रहा है? बाकी सबके लिए बस शास्त्रों में पढ़ते रहना, कोई देख पा रहा है? आज का कितना सुंदर पॉइंट था, आज का लेटेस्ट मुरली का पॉइंट क्या था? सोचो आप, उस वक्त कौन सी आत्माएं होंगी जो देख रही होंगी? कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके तपस्या करके वो गई हैं वहां, जो वो सीन देख रही हैं। उनके लिए, थोड़ों के लिए है वो भागवत, उनको अविनाशी बनना है। उन्होंने उस सुखदेव मुनि का दर्शन किया है, दीदार किया है। तो सृष्टि को अपने में लय करना, फिर नए सिरे से जब सृष्टि की शुरुआत होगी, सबसे पहले उस सृष्टि पे आना। तो ये सीन इतनी सहज क्यों लगती है कि बस काम 37 में हुआ और फटाक से 38 में काम हो गया? इतना आसान दिखता है क्या? इसलिए इतना आसान नहीं है। पूरी सृष्टि इसमें समा रही है। जब उस सृष्टि को समाना है तो कितनी सृष्टि को उनको समाना है? क्योंकि वो कहते हैं ये 600 करोड़ आत्मा ये क्या है? ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या समाऊं? ये तो तुम्हारे पीछे क्या होगा? स्वतः ही क्या करेंगी? परम धाम चली जाएंगी स्वतः। इनको लेने नहीं आया हो, इनके लिए आए हैं, तुम बच्चों के लिए आए हैं। तुम बच्चों को ले जाएंगे, काम खत्म। और किनको ले जाएंगे? तुम बच्चे कौन है जो ऊपर जाके खड़े होके ऐसे देख रहे हैं? अरे तुम बच्चे, हाँ, अरे इनको थोड़ी लेने आया हूं, तुम बच्चों को जिनको पहले पहले इस सृष्टि पे आना है। 9 लाख ये है तुम बच्चे, क्योंकि उनका पहले पहले आना है। और इनको भी कितना इंतजार करना पड़ा, ऊपर से देखते ही रहे, कितना इंतजार करना पड़ा। सोचो, ब्रह्मा बाबा सबसे पहले उतर रहे हैं और 9 लाख की आत्मा सबसे लास्ट में उतर रही है। कितना सालों का बीच में गैप है इसमें? है नहीं है? सोचो आप, बहुत ऐसे वहां थकने वाली कोई बात नहीं, बहुत है वहां। तो सब क्या है? बीज रूप अवस्था में है, शांति से है, जब अपना नंबर लगा नीचे उतर गए। वहां कोई थकने वाली, तो थक के तो यहां से गए हैं, वहां थोड़ी बहुत है। वहां तो क्या है, किस अवस्था में? एकदम शांति के अवस्था। बस अपना समय आएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा? नीचे जाना है और ड्रामा हमारा स्वतः ही शुरू हो जाएगा। ये ड्रामा में नूंद है। तो ऐसा बोला ना कि मेरे आने और जाने के बीच में सब काम हो जाता है। हाँ, तो अभी तो उनका आना ही नहीं हुआ है ना। हाँ जी। तो अभी तो आना होगा, फिर जाने की तो बाद में बात। तो अब मेरा हो रहा है ना विस्तार धीरे धीरे। कौन आता है, कौन जाता है? ब्रह्मा बाबा गए, अब उनको आना है, इसके बीच में सब काम हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा भी गए हैं तो किस लिए रुके हैं? अभी परम धाम का गेट ही नहीं खुला, तो कब आएंगे वो? जब पूरी क्या हो जाए, जब पूरी सफाई हो जाए,
ब्रह्मा बाबा किस लिए रुकेंगे वहां? क्योंकि अभी पूरी सफाई नहीं हुई है, हमारे अनुकूल अभी वायुमंडल नहीं बना है। अभी इनको मिलके जैसे प्रकृति को सतो प्रधान बनाना था, अभी वैसा नहीं बनाया है। तो उनका भी एक आना जाना है, और एक ज्योतिर्लिंगम का भी आना जाना है। उसका तुम आह्वान कर रहे हो कि हमारी दुनिया में आओ, हमारी दुनिया में आओ, और तुम्हारी तपस्या कंप्लीट हो गई, वो तुम्हारी दुनिया में आया। अब तुम कहो जल्दी से सबको समा जाओ फिर आप जाओ, ऐसे स्वार्थी हो तुम लोग। जल्दी से जल्दी अपना काम करो, और फिर हमारे साथ खेलो कूदो, ऐसा बोलोगे तुम? जाने दोगे? इसलिए बाबा ने अव्यक्त में बोला कि जमदे जामदे नहीं होता कि ऐसे ही पूरे सृष्टि का विनाश हो जाए। कायदा है क्या? ब्रह्मा उंगली उठाने लगे ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, आप तो बोलते छत्र में विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अव्यक्त में तुरंत आ गया, कोई जमदे जामदे नहीं होता, विनाश को समय लगता है। तो उसका आना और तुम्हारे बीच में रहना, और फिर उसका जाना, जो भी रूपरेखा होगी आगे, हमको क्या, आगे इतना ही काफी है, जाने की बात हम क्यों करें? आए तो मुश्किल से, अब जाने की बात। और उसके बाद तो 2 युग तुम देखते ही नहीं हो। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जन्म लेके सब कुछ भूल जाएंगे नेक्स्ट, बिल्कुल, ऐसे ही जब वो दूसरा जन्म लेके आएंगे, हाँ, तो क्या वो भी भूल जाएंगे? मतलब ही क्या रहा? मतलब ही क्या रहा भाई? वो उन्होंने जन्म लेके निराकारी स्टेज में जा रही है, वो आत्मा निरंतर निराकारी स्टेज में जा रही है, और उसमें फिर कौन प्रवेश कर रहा है? शिव। वो सब कुछ देख पा रही है, या वो भी भूल गई सब कुछ? जन्म लेने के बाद वो तपस्या करेगी, निराकारी स्टेज में जाएगी। निराकारी स्टेज के निश्चित समय के बाद शिव को प्रवेश करना नहीं करना, मुकर्रर तन है। जब शिव प्रवेश करेगा तो तुम्हारे साथ वो घटना होगी जो होनी थी, कौन सी? किसके इंतजार कर रहे थे तुम? 1 सेकंड में क्या हो? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है, तो उसका तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, तो उसका कभी बंद होगा? तुम्हारा तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा कब? जब तुम शरीर छोड़ दोगे, तो हो गया बस काम। लेकिन उसका कभी बंद होगा नहीं? 5000 मतलब जब वो जन्म लेकर आए, हाँ, तो बिल्कुल, फिर उसके बाद वो निराकारी स्टेज, बिल्कुल बिल्कुल, फिर शिव प्रवेश होगा तो सब इमर्ज हो जाए। बिल्कुल, इसलिए कहा शिव में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन शिव जब प्रवेश करते तो वो उसमें तो पूरा ज्ञान है, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये क्यों पूछा? खता करनी है? ऐसे डरते हैं, पता नहीं। आप ही पूछ लो, आखिरी तो दिन बचा। अच्छा, कोई पूछना नहीं है, बस ये बोलना है कि 6ठा दिन है भट्टी का, लेकिन आज बहुत आलस आ रहा, नींद जैसी। 5 दिन सफल हो गए? हाँ जी, गुड। ये बोला था 7 रोज की भट्टी हो तो 5 दिन अगर आपके सफल हो गए तो समझो 100% है। 2 दिन तो चांस दो तो कि माया बताए अभी मैं हूं, ऐसा नहीं कि तुम सीधा देवता बन गए। केवल 2 दिन, जब तुम्हारी ये स्थिति हो जाए कि 5 दिन तुमको सफलता मिलने लगे, तो समझो अब 7 दिन होने हैं, 6 और 7 यही बाकी है। 2 शत्रु बाकी हैं, कौन कौन से? आलस और अलवेलापन, ये अभी बाकी हैं। अगर 5 दिन सफल नहीं हो रहे, 4 हो रहे हैं तो अभी 5 तक जाना है। 4 भी नहीं हो रहे, 3 हो रहे हैं तो अभी 4 तक जाना है। अरे 2 ही हो रहे हैं, 5 नहीं हो रहे, तो कुछ तो आशावादी रहो। 1 हफ्ते में कितने दिन सफल हो रहे हैं? 2 दिन, 5 नहीं, 2 दिन। माना सुबह हमने संकल्प लिया कि इतना बनाना ही है, ऐसी माया आई, ऐसी माया आई, अंत तक माया आती ही रही, फिर भगवान की झोली में डाल दिया, चलो उठे, फिर अगले दिन उठे। आज नहीं भाई, कल तो हो गया, आज नहीं। शुरू हो गए बहुत ही सतो प्रधान अवस्था, फिर शुरू हुए, फिर धीरे धीरे फिर वही हुआ, फिर भगवान की झोली। आज नहीं, बस 2 दिन हो गए। बिल्कुल, आज तो किसी भी तरह नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को फल ही खाने पड़े, आज तो मैं अग्नि तत्व देखो ही नहीं। भगवान भी थोड़ा खुश हो गया, अरे बहुत हिम्मत की है माता राम ने, तो लगी रही। हाँ, हिम्मत है तो दिन में भी मदद मिली, शाम को भी मदद, वो सफलता हो गई। आज खुश है, अरे मजा आ गया। फिर अगले दिन उठी, फिर वैसी ताजगी। कितने दिन सफल हुए हैं? 3 में अभी 1 ही दिन हुआ है, ध्यान रखना, लेकिन फिर वही ताजगी। आज तो बिल्कुल काम। और फिर वो खाने का अलवेलापन, फिर ढूंढ घूम के वहीं पहुंच गई, फिर भगवान की झोली में डाला, फिर ताजगी में। तो 2 दिन हो रहे हैं अभी, कहाँ के 5 दिन हो रहे हैं। जिस दिन 5 दिन हो गए तो समझो 5 दिन त्याग है। अब ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, अब ज्यादा दूर नहीं है। नहीं तो थोड़ा ध्यान रखो, 3 2 पे 3,
फिर 4, फिर आते हैं 5, उसको कहते हैं 75%। 20% तो 25 तो बैठा है, वो खुद लेने आया है। तो 5 दिन सफल हो गए भट्टी में तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कुछ मेहनत की होगी, ऐसी थोड़ी हो गई, बिना मेहनत के थोड़ी होता है। इतनी सफलता मिलनी भी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। केवल इच्छाएं चेंज हुई हैं, लेकिन तो भी वो खाऊं खाऊं नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। व्रत का अपना कायदा है। जो तुम्हारी वासना थी वो किसमें थी, वो उसमें जो चटकरापन है, थोड़ा चटकोरेपन में वासना थी, वो खत्म हो गई। कितनी बड़ी बात है। ये वासना थी, जैसे काम भी एक वासना है, तो ये भी क्या है, एक वासना है। तो वो आकर्षण खत्म हो गई। तो आकर्षण कहां पे आई, प्रकृति पे आ गई। प्रकृति तो है ही सतो प्रधान, ऐसा सजाएगी तुमको। वहां तुमको अपनी तरह का टेस्ट अच्छा लगता है, कोई खट्टा कोई मीठा, किस तरह का, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन कम से कम वो जो आकर्षण थी, जो तामसिकता थी, वो तामसिकता तो खत्म हो गई। क्योंकि अपनी तरह से तुम उसको बनाते थे, जैसा तुम चाहते थे वैसी तामसिकता डालते थे। क्योंकि जैसी तुम्हारी बुद्धि वही तो डालोगे। जितना कचरा बुद्धि उतना ही कचरा डाल के खाएगी वो, उतना ही उसको लग रहा है यही उसके लिए अमृत है। दूसरा कोई अमृत में थोड़ा सा कमी कर देगा, उसके अंदर ही नहीं, हलक में ही नहीं जाएगा बेचारी के। तो जितनी कचरा बुद्धि है उतना ही कचरा डाल के अपने अनुकूल बनाएगी। तो अपने अनुकूल फिर तुम कोशिश करो, ट्रैफिक कंट्रोल कहां से होंगे, दूर दूर तक नहीं। इसलिए प्रकृति को अपना लिया तो मैंने ये कह सकते हैं, अब प्रकृति तुमको सजाएगी, ये तो कायदा है। अब प्रकृति में ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमको फल वो फल है तो फल ही। प्रकृति है तो फल कम से कम। तो प्रकृति तो तुमको सतो प्रधान ही बनाएगी। तुम्हारी तामसिकता कम से कम खत्म हुई, ये बहुत बड़ी बात है। जो कचरा तुम्हारी बुद्धि में था, बनाने की जो कला थी, वो कला तुमने छोड़ दी कि अब तो जाना है कहाँ, शिवालय जाना है, बर्फ में ही जाना है, काहे का खाना पीना। जब जाना ही कहाँ पे है, शिवालय में है, तो फिर काहे की जीव काट के फेंक दी। ड्रामा चेंज हो गया, नहीं हो गया, हो गया। वहां से सात्विक ड्रामा शुरू हो गया। हाँ जी। अरे अभी 63 जन्म हुए हैं हमको, अभी पहुंचे हैं यहाँ। तो फिर आगे कहेंगे, जो एक बार खाए, खाए भी नहीं पिए, तो वो है योगी। और 2 बार खाए, हैं जी, इनसे मिलो, इनसे मिलो। बार बार खाए वो होता है रोगी। 3 बार खाए तो चलो गृहस्थी है, बेचारा पिटा पटाया है। अब पिटा गृहस्थी ज्यादा पिटते हैं, जो पिटा पटाया है वो 3 बार खा रहा है ना। भोगी है तो बार बार खाता है। बीमारी है तो बार बार भूख लग रही है, भूख लगी रही, फिर थोड़ी देर फिर भूख लगी, बीमारी है ना। जितनी बीमारी से ग्रसित, बार बार आकर्षण होगी, बार बार खाएगा। रोगी बार बार खाएगा, भोगी। अब ग्रस्त तो सब आप धीरे धीरे ऊपर उठे, एक ही बार छोड़ दिया, कितनी सुंदर गर्दन हिलाई। योगी बनने की स्टेज पे जा रहे हैं। अब 2 टाइम तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति तुमको सजाएगी। हम शरीर भी चाहिए, शरीर तो तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। जबरदस्ती हट से हम योगी बन जाएं कि एक ही टाइम खाएंगे, और शरीर तुम्हारा, फिर शरीर तो चाहिए ही चाहिए, बहुत सुंदर शरीर चाहिए। इसको बहुत अच्छी डाइट, सात्विक डाइट देंगे हम। तो सात्विक डाइट तो है ही, कच्चा खाते हैं, फल खाते हैं, जूस खाते हैं, ये सात्विक डाइट है। ये अगर 2 बार जाओ, 2 बार नहीं कहलाएगा, वो सात्विक डाइट में चेंज हो है। बस क्या हुआ है, राजसी से तामसी से ऊपर उठे, राजस से तो ऊपर उठे तो सात्विक डाइट तुम्हारी सात्विक होगी। तो मनसा कैसी होने वाली है तुम्हारी, जब तक वो राजसी डाइट बनी रहेगी। तुम कल्पना करो सात्विक बनने की, कहां से मन बुद्धि हो रही, जिस मन बुद्धि से भगवान को याद करना है, कल्पना करते करते हवा बन के वहां से इंतजार कर रहे हो, कब आ रहे हैं भाई जी। तो ये तो कायदा है ना, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये तो सृष्टि का नियम है ना। इसलिए तुम सात्विक 2 और 3 बार भी खाते हो, कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा है। डाइजेस्ट भी हो जाता है, तुम्हारी बॉडी बहुत सुंदर बनी हुई है, और ज्यादा सुंदरता अंदर से आती जा रही है, बाहर की नहीं, अंदर से सुंदरता आ रही हो, यही चाहिए। इसलिए खान पान मुख्य फाउंडेशन है योगियों का। जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, अब तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी नींद अब कम होती जा रही है, क्योंकि आप सात्विक स्टेज पकड़ रहे हैं। तब हम कह सकते हैं उसमें फिर 1 टाइम भी अगर तुम लेते हो तो सफिशिएंट है। 2 या 3 टाइम अगर तुमने लिया है तो लिया तो सात्विक है। हाँ जी। वो इच्छा है, लेकिन सात्विक इच्छा है, वो
तामसिकता नहीं है उसमें। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को क्या दे रही है, इच्छा, आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं सजा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको फिर और सूक्ष्मता से चेकिंग कर लो कि इसकी आकर्षण तो नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, वेल बहुत अच्छी बात है। इच्छा मात्र अविद्या तो बनना ही है, लेकिन उसके खाने में कोई बहुत ऐसा दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं ना से है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसी जरूरत नहीं लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सबसे बड़ी मेन पढ़ाई है ही। भूख और इच्छा में अंतर जिसने निकाल लिया, हाँ, वो धीरे धीरे क्या करे, इच्छाओं को छोड़ता जाएगा, भूख उसकी कम होती जाएगी। जितनी भूख कम हो रही है तो बहुत ही लाइट उसको चाहिए और बिल एज इट इज बना रहेगा। तो बुद्धि उसकी कहाँ जाएगी इतना समय, जरूर भगवान की तरफ ही जाएगी। और ये दो, इनको दो। सब जो आलू है, आलू आलू कचालू बेटा कहाँ से आ गए? उसको तो जैसे बोला कि अग्नि तत्व छोड़ना है, हाँ जी, धीरे धीरे छोड़े, धीरे, शुक्र है, धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें लेकिन आलू को तो बॉईल करके या खाओ, पका के खूब खाना। खाओ, खूब खाओ, कौन मना कर रहा है? कच्चे आलू खा के और ही पेट खराब कर लोगे? हाँ, हाँ। खाओ, कोई नुकसान नहीं है, अच्छे से खाओ उसको, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, इसका जो है कम करते जाएंगे, ऐसे नहीं अभी छोड़ दें। त्रेता युग की सीढ़ी तक तो पहुंच जाओ, इसको खाते खाते कहाँ पहुंच जाओ? त्रेता युग में अच्छे से खाना, कोई दोष नहीं लग रहा तुमको। लेकिन मसाले छोड़ दिए, तामसिकता छोड़ दी तुमने, मिर्ची छोड़ दी तो तामसिकता को छोड़ दिया तामसिकता को। यहाँ चिंता मत करो। अगर उबला हुआ तुम खा भी रहे हो तो कोई चिंता का, कोई तुम्हारी देह को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जैसे तुम सतयुग में पांव रखोगे, सतो प्रधान सीढ़ी में पांव रखोगे, ऑटोमेटिक अंदर से ही तुमको लगेगा कि नहीं, अब इन चीजों की दरकार नहीं है। अंदर से, ये तपस्या का फल है। अंदर से आकर्षण प्रकृति की होने लगी। अब पका हुआ अच्छा ही नहीं लग रहा खाने में, कोई ये नहीं कि पेट खराब हो रहा है, लेकिन अब अंदर से ही नहीं लग रहा। बाकी ये नहीं कि तोड़ निभाने के लिए खा लिया तो तुम्हारा पेट ही खराब हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आकर्षण नहीं है, अब प्रकृति ही आकर्षित कर रही है। तो सोचो, आप तुम्हारा और शरीर को रिजुविनेट होना है। अब तो शरीर को और भी क्या, सात्विक बनना है। जितना ऊपर जाओगे उतना शरीर तुम्हारा सात्विक बनता जाएगा। वैसे तुमको प्रेरणा होती जाएगी, प्रेरणा हो रही है, तुम फॉलो कर रहे हो, वैसे तुमको सात्विकता आती जा रही है। इसलिए शरीर को भी सात्विक बनाने के लिए 4 आयाम है। जैसे आत्मा के लिए वैसे शरीर का भी कायदा है। हाँ जी भाई सब, कर्मणा सेवा मतलब जैसे यज्ञ में अपनी कर्मों से किया, जैसे काम किया, जैसे हड्डी हड्डी सेवा, वो कर्मणा सेवा हुई। और वाचा सेवा मतलब कोर्स कराना, ठीक है, और भाषण व्हाटएवर, ज्ञान, ठीक है, सुनाना। और तो फिर मनसा सेवा क्या है एग्जैक्टली, कैसे करें? कैसे न करें? वैसे भी जैसे तुम बीज रूप अवस्था में टीके हो, निसंकल्प स्वतः ही वायुमंडल बन रहा है। वो वायुमंडल पहले है आपके खुद के लिए, और फिर जहां भी आप रह रहे हो वो खुद, जहां जहां आपका शरीर है, जहां पे भी है, वहां वो वायुमंडल ऑटोमेटिक बन रहा है। क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां क्या कर रहे हो? वही अभ्यास कर रहे हो। तो वो अभ्यास कर रहे हो तो शांति की किरणें फैल रही हैं। तुम शांत होते जा रहे हो तो तुम्हारा वायुमंडल कैसा है? वहां अशांति हो नहीं सकती। तो ये है सबसे बड़ी सेवा। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं स्थिति में टिकना, वायुमंडल को परिवर्तन करना। क्योंकि वायुमंडल ही तो खराब होने जा रहा है। जितना तामसी वायुमंडल होगा उतना कुछ ना कुछ खिटपिट होगी। हमारे पास खिटपिट नहीं है तो सामने खिटपिट है। हमारे पास नहीं है तो जिनसे हम कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं खिटपिट तो है, तो वो खिटपिट हमको प्रभावित करती है। अब जितना तुम स्वयं स्थिति में टिक रहे हो तो कोई खिटपिट तुमको प्रभावित नहीं कर रही। उल्टा क्या हो रहा है, तुम्हारा वाइब्रेशन वो भी कैच करने लगे, तो उनकी भी खिटपिट धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। इसलिए यह है सबसे बड़ी सेवा। स्वयं स्थिति में स्वतः ही सेवा हो रही है वायुमंडल बनाने की, इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं। हाँ जी। तो जैसे पहले ब्रह्मा बाबा और सब सर्च लाइट दो, ऐसा करो, हाँ जी, वो उसका क्या मतलब? ठीक है, वो भी एक बिजी किया। तुम्हारे में मनसा की पावर है तो तुम इमर्ज करे किन्हीं आत्माओं को अगर तुम दान देते हो, वो भी एक सेवा है। सर्च लाइट देना, किसी भी आत्मा को इमर्ज करके उसको अपनी पावर देना, वो भी एक सेवा है। अगर आपको लगता है कोई इस आत्मा की सेवा होने से अनेकों की सेवा हो जाएगी तो उस आत्मा की सेवा भी करते थे।
मनसा सेवा करते थे कि उस आत्मा का परिवर्तन हो, वो अनेकों के लिए निमित्त बन गई। बाकी ये नहीं है कि स्वयं स्थिति में सेवा नहीं है। अगर आप किसी को ऐसा पर्सनली नहीं भी देते हैं तो स्वयं स्थिति में टिकने से निरंतर वायुमंडल बना रहे हैं, ये है बड़ी से बड़ी सेवा। मतलब स्पेसिफिकली किसी को नहीं भी दे रहे, कोई फर्क वो नहीं हो ही पड़ता, रहा है अपने आप। स्वतः ही, और उसको भी स्वतः ही, उसको जब आपके करीब आना है स्वतः ही आएगा, स्वतः ही उसको घर बैठे साक्षात्कार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। और अभी कहा ना कि युधिष्ठिर अकेला, कहाँ से सुन लिया आप, तो बाद में आए। हाँ जी, मैं अच्छा, हाँ जी, हाँ, युधिष्ठिर अकेला नहीं है। हाँ तो नहीं मतलब, तो वो बोला ना कि मैं यहाँ पहुंचा और फिर तो सब, मैं नहीं पहुंचा, वो शास्त्र में ऐसा लिखा है। हाँ। कि जब वो ऊपर गया तो उसको एक खिलखिलाते हुए सब बैठे हैं, कौरव भी खिलखिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उसके भाई भी सब लोग बैठे हैं। देख के खुशी हुई उसको, मैं तो कहाँ कहाँ से होते हैं, ये तो ऊपर ही बैठे हैं, मेरे को अगर मालूम होता तो मैं इतनी खता क्यों करता। ऐसा मुझे लगता है कि उसने शायद बेचारे ने ऐसा सोचा हो, है ना, ऐसा लगता है कि अब जब सब लोग पहुंचना ही था तो जबरदस्ती मैंने ये रास्ता चुना, ऐसा अपने को लगा। पर बुद्धि चलाने से वो नहीं आ सकते ना, बुद्धि है तो चलाएंगे ही चलाएंगे, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन बोला क्या है मुरली में, युधिष्ठिर की औलाद क्या युद्ध में स्थिर रहने वाले। जैसे युधिष्ठिर सह शरीर स्वर्ग में गया, ऐसे तुम भी जाते हो। वो जाने की कोशिश करते हैं, विश्वामित्र ने पहुंचाया भी तो आज बीच में ही लटक गए। तो कितने स्वर्ग और बना दिए, 6-7 और स्वर्ग बना दिए। लेकिन तुम इस शरीर को जो रिजनेट करके जाते हो, ये तो तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था ही तब कहलाती है जब तुम अपने शरीर को सतो प्रधान बनाओ। मुरली का पॉइंट है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ पता नहीं वो ऐसे वैलिड है, मुझे हाँ, समझ नहीं कोई आया, बात नहीं। पर मुझे नहीं आया समझ तो मैं पूछ। हाँ जी, हाँ। तो ये जो 16,000 में पांडव है या नहीं? अरे बिना पांडवों के तो गति ही नहीं है। पांडव भी है तो शक्तियां भी हैं, बिना पांडवों के नहीं है संसार। पांडव भी चाहिए तो शक्तियां भी चाहिए। हाँ जी, इसलिए कहा गोप गोपियां, जो 16,000 हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, तो गोप भी हैं तो गोपियां भी हैं। तो वो तो सह शरीर ही जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे? हाँ तो फिर क्या, तो अभी जो बात हुई, अभी जो बात है, अभी सिर्फ पांडव ऊपर मिले ना, सिर्फ युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर के वंशज भी तो गए। तो बाकी के पांडव। आपने इतना विस्तार नहीं किया। द्रौपदी रह जाती है, इनसे और मिल लो। चारों अब तो इतना विस्तार हो जाएगा, धीरे आप खुश हो जाएंगे, अरे इतने सुंदर क्वेश्चन बन गए, अब दो उत्तर। थोड़ा सा ऐसा छोड़ना ही काफी है, फुरफुरी छोड़ दी, फिर तो ढेर बैठे हैं, क्योंकि ढेरों का ये क्वेश्चन है, आपका नहीं है। वो अपने हिसाब से नहीं पूछ पा रहे, वो बात अलग। लेकिन है तो, जो है तो उसका उत्तर भी है, क्यों नहीं है ना। सभी पांडवों ने अपनी ताकत तो लगाई ना, लेकिन अपने एक निश्चित स्टेज तक पहुंचे। जो पहला पांडव है, सबसे नीचे से चलेंगे, तो जो उसने आसन जमाया, कितने घंटे का जमाया? 4 घंटे का जमाया आसन। तो 4 घंटे की आप कल्पना करके देखो, जब कभी आसन आपका जमेगा, या आप कल्पना करके देखो आज जो 60 सेकंड हम इन टिक नहीं पा रहे, उस वक्त कैसा वायुमंडल मिला कि 4 घंटे निराकारी स्टेज में वो आत्मा टिक रही है, तो कितना सुंदर आनंद ले रही है वो। ये कल्पना करके देखो, ठीक है। उसको अपनी पूरी तरह से अपना आनंद मिल गया, और फिर उसने शरीर छोड़ने से पहले पूरी तरह उस निराकारी स्टेज में जाने का भी आनंद ले लिया। इसलिए बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं। तुम अपनी स्टेज एक निश्चित स्टेज तक पहुंच रहे हो, लेकिन उससे आगे की स्टेज बाप आया है, बाप को ले जाना है। इसलिए हर एक आत्मा जो एक निश्चित स्टेज तक गई है, एक अधूरी स्टेज तक गई है, तो बाप क्या करेगा, उसको संपूर्ण स्टेज तक ले जाएगा। ये तो एक कंपटीशन दिखाया है, युधिष्ठिर के मुकाबले में ये धराशायी हुए मात्र। ऐसा नहीं कि ये पांडव नहीं गए, ये तो दिखाया है जब वो पांडव स्वर्ग आरोहण कर रहे थे तो एक एक करके हिम्मत हार गए। हिम्मत हार तो अपनी स्टेज पे तो टिके होंगे वो, जब हिमालय पे ही रह रहे हैं, हिमालय पे ही उनका सबका वास दिखाया है, तो अपनी एक निश्चित स्टेज पे तो टिके होंगे ना। लेकिन वो जो आगे आगे चला जा रहा है, वो स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये चूंकि ये पढ़ाई है, कंपटीशन है, अब एक पहुंच गए तो पीछे वाले क्यों नहीं पहुंचेंगे। वो तो उस हिसाब से उन्होंने फिर कथा बना दी, कथा सुनाई। कथा तो कथा ही होती है, लेकिन हम तो हकीकत को जानते हैं। अगर पांडव ही नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा,
लेकिन वो अगर उसी हिसाब से दिखाया तो युधिष्ठिर के हिसाब से दिखाया उनको कि एक एक जो है उतने पुरुषार्थ की ऊंचाई तक नहीं जा पाए, इसलिए सह शरीर एक को ही दिखाया है। बाकी इसका मतलब उसके बाद आप कल्पना करके देखो ना, जो नकुल है, सोचो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा निराकार स्टेज में टिकने वाला। उसको आप बोल दो कि नहीं उसी शरीर से नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। नकुल के बाद कौन बचा? सहदेव। प्योरिटी की पावर कल्पना करके देखो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, प्योरिटी तो सब कुछ है। उससे ऊपर अर्जुन, उसमें कैसी पावरफुल सोल प्रवेश करती होगी। उसके ऊपर तो है ही देवता धर्म का। उसको अगर शास्त्रों में दिखाया है तो वो उस हिसाब से स्टोरी बना दी है, लेकिन हम जानते हैं कि अपने जिस स्टेज पे रुके हैं उससे आगे फिर उनको बाप ले जाता है। देखा आपके प्रश्न से 4-6 प्रश्न निकले तब जाके उत्तर आया। हाँ जी। और भाई साहब एक मिनट, हाँ, बाबा ने कहा कि सॉरी ये तो पूछ लिया। हाँ, कि वाचा की सेवा चली, कर्मणा की भी सेवा चली, तो क्या सारी दुनिया को संदेश मिला? अभी तक ऐसा बोल रहे हैं कि सबसे तीखी सेवा तब होगी जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि इन स्थूल आंखों से जो देखे, जो उनको सुने, उसके मुख से अनायास निकले कि हमारा बाप आ गया। ऐसी स्टेज बननी है बच्चों की, तुम एक एक बच्चे में एक एक दुनिया समाई हुई है। ये है ओरिजिनल हमारा भविष्य, 16,000 का भविष्य। जहां देखे तू ही तू। वो उनको देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कौन किसको पा लिया। जो देखे बाप मिल गया। सोचो आप कैसी स्टेज पे टिके हैं। वो 16,000 कितनी सुंदर स्टेज पे टिके हैं, जिसको देख रहे हैं उसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो रही, क्योंकि वो निराकारी स्टेज में टिके। जो देखे जो सुने, क्या बोल रहा है वो, मेरा बाप आ गया। इसलिए अव्यक्त वाणी में होता है ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज, जब क्या हो जाता है भगवान सर्वव्यापी हो जाता है। जहां देखते हैं तू ही तू, क्योंकि सभी निराकारी स्टेज में टिके हैं, इसलिए वो है फाइनल बाप की प्रत्यक्षता। हाँ जी। और फिर कहा कि उस दुनिया के बीज भी बच्चे ही होंगे नंबरवार। हाँ बिल्कुल, बीजों की ही तो दुनिया है। झाड़ भी कौन सा है? निराकारी झाड़ है, इसलिए वही अविनाशी झाड़ है। बाकी पूरी दुनिया नीचे विनाशी है, लेकिन वो अविनाशी झाड़ है। वो वहां सब आत्मा निराकारी स्टेज में है। परमधाम को क्या किया? इस धरा पे उतार लिया। हाँ जी। और फिर कल जो कहा कि ईरान का झंडा, क्या हो गया उसको? ईरान का झंडा और सिख धर्म का जो सिंबल है उसको आपने कंपेयर किया था। ठीक है, तो क्या हो गया? तो समझाओ। लो सब कुछ है ना। अभी अमेरिका किसके पीछे पड़ा है? पड़ा नहीं तो पड़ जाएगा। पड़ा नहीं तो पड़ जाएगा। वो उसको क्या बनाना चाहिए? मुरली में पॉइंट था, क्या बनाना चाहिए? क्या बनाएगा वो? चाहिए नहीं, क्या करेगा वो? एटम बम निर्माण करेगा ही, और नास्तिक उसको मदद करेंगे ही करेंगे। तो बम बनाना फिर मजबूरी भी हो जाती है। आप हमको मिटा रहे हैं तो हम पूरे संसार को मिटाएंगे। कायदा भी है, अगर कोई आपको मिटाए, आपको रहना नहीं है, तो आप क्या है आपका, हम सबको मिटा देंगे। अगर आप में ताकत है, ऐसा होता भी है, लौकिक में भी ऐसा होता है। अगर कोई किसी का वजूद ही खत्म करना चाहे, अगर उसके पास ताकत है, वो क्या करेगा? सबको मिटा के रख देगा। तो ये ड्रामा में नूंद है। वो क्या करेंगे? ईरान को निपटाएंगे अभी घेर के। और इसमें सबसे पीछे कौन पड़ा हुआ है? वो कांटा पड़ा हुआ है, इजराइल सबसे ज्यादा पीछे पड़ा है। और सबसे बड़ी मुसीबत है इजराइल। अब जबकि पिद्दासा है, लेकिन सोचो अमेरिका को उसका पूरा सहयोग देना पड़ता है। कारण तो होगा ना, धन के लिए सब कुछ है। वहां जो बैठे हैं इजरायली, वो तो इजराइल को खत्म होने नहीं देंगे, पर पूरा विश्व क्यों ना मिट जाए। तो ड्रामेबाजी है ये। हाँ जी। कहा कि त्रिमूर्ति की अपनी अपनी रचना है। हाँ जी। से ब्रह्म समाजी कहा, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। हाँ जी। तो ये तो यहाँ होंगी ना,
ब्रह्म समाजी भी होंगे, वैष्णव संप्रदाय भी होंगे, तो और शैव संप्रदाय भी होंगे। पहले पहले चाहिए ब्रह्म समाजी। कितने हैं वो? जब ये डिवाइड ही करते हैं आप, तो आप लोग बोलते हैं हम पहले 4000 होंगे, 4000 में कम से कम 2000 तो होंगे, है ना? तो फिर कौन चाहिए आपको? ब्रह्म समाजी चाहिए। तो 2000 वो हो गए, 4000 ये हो गए देवता धर्म के। कबर से बाहर निकलने लगे। जो शैव संप्रदाय होते हैं उनको कभी जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। अब वो कबर से बाहर निकले तो कितने हो गए? 6000 हो गए। आधी वंशावली और उनको फॉलो करने वाले 16,000 तक जाना है, लेकिन ये मुख्य है। हाँ जी, फिर वैष्णव संप्रदाय वो तो सबसे पहले हुआ ना वैष्णव संप्रदाय। एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। ओम शांति भाई साहब जी। मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने बताया ना कि जैसे कि कोई है कि एक ही वाइब्रेशन से कईयों का फायदा हो सकता है। तो हमारे पास एक माता है शकुंतला माता, जो कि यहाँ की क्लास की गीता पाठशाला की निमित्त है। तो अगर उसको आप वाइब्रेशन दे जिससे कि उसका थोड़ा सा नई दुनिया की तरफ बुद्धि में, तो जैसे कि क्लास में कम से कम भी 10-12 माताएं हैं। हाँ जी, तो आपके वो जैसी उसकी बुद्धि वैसी आपकी बुद्धि बना देगी वो। ध्यान रखना, ध्यान रखो इस बात का, ये नई दुनिया की रूपरेखा है। अगर उसकी बुद्धि को जगाया है तो वो आपकी बुद्धि को सुला देगी आके। इसलिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो समझो भगवान को नहीं चाहिए। नई दुनिया के कायदे अलग हैं, आप यहाँ आओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। अगर कोई नहीं जग पा रहा तो भगवान की इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी आत्माएं चाहिए। अगर इतनी सुंदर बुद्धि होती तो इशारा ही काफी था। इसलिए अगर उसको थोड़ी सी किरणें दे दी तो समझो आपको सोना ही है सबको। आप चाहेंगे सोना तो उसको मत जगाओ, सोने दो। हाँ जी, और हो गया खत्म। और कुछ तो नहीं है? माता जी हो गया छुट्टी? ऐसी उम्मीद नहीं थी माता। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि मैं 15 दिन एडमिट हो गए, फिर भी मेरे को सांस लेने में पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही। कुछ भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे 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 धर मनवा, धीरे धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। बाबा को याद तो करो। जब श्वास की भी कठिनाई होती है तो भी अंदर से बाबा बाबा निकलता है, तो हमारी भावनाओं का भी फल हमको मिलता है। धैर्यता होनी चाहिए, है ना? जितनी धैर्यता से हम भगवान को याद करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, बाप भी मदद करता है। जब हमको कोई भी बात असंभव लगे तो भगवान को मददगार बना लेना चाहिए, और भगवान की मदद का महसूस भी करेंगे कि बहुत मदद मिल रही है। ठीक है? हाँ जी। पता नहीं, अभी हॉस्पिटल से आने के बाद में वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वही मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाबा 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 सबसे बड़ी श्वास है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबसे बड़ी श्वास है। सब बैलेंस कर देगा। इसलिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके बीच बीच में धुन लगाते रहें। ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक है भाई साहब। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने कहा कि 3 दिव्य कर्म करता भी हूँ और कराता भी हूँ। हाँ जी। तो वो 3 दिव्य कर्म कराते हैं, वो समझ में आता है, करते कैसे हैं? त्रिमूर्ति के द्वारा। पहली मूर्ति के द्वारा स्थापना, दूसरी मूर्ति के द्वारा विनाश, तीसरी मूर्ति के द्वारा पालना। वैसे उनके वंशज भी तो करेंगे। विनाशकारी के वंशज विनाश करवा रहे हैं। स्थापना के वंश जो पूरे विश्व में स्थापना का निमित्त एक बीज डाल दिया, पूरे विश्व में भगवान आया हुआ है। ऐसे पालना के वंशज वो पहले स्वयं तैयार हो गए, फिर दूसरों की पालना करते हैं। इसलिए जैसा बाप ने आके कर्तव्य किया 3 के प्रति, 3 के थ्रू, वैसे ही फिर उनकी वंशावली भी करते। अच्छा, हो गया? चलो, ओम शांति।